कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से 4 भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वें भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव बहुत ही शुभ भाव होते हैं। केंद्र भाव को विष्णु स्थान भी कहते हैं। केंद्र भाव कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्र भाव और उसमें बैठे ग्रह ही हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करते हैं। ये भाव ही निर्धारित करते हैं कि किन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होगा, किस प्रकार का हमारा कैरियर होगा, किस प्रकार के कार्यों में हम संलग्न रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारे पास गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कितनी होगी। और इनमें भी सबसे ऊपर हम हमारे कैरियर से, हमारे लाइफ पार्टनर से और हमारे पास उपस्थित जितने भी संसाधन और रिसोर्सेस हैं उससे हम मेंटली सुखी और संतुष्ट कितना रहेंगे। त्रिकोण भाव, जिसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, वो व्यक्ति के योग्यताओं को बताते हैं कि व्यक्ति योग्य कितना है, व्यक्ति में पोटेंशियल कितना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, त्रिकोण भाव में से पंचम भाव हमारी बुद्धि और शिक्षा का है, वहीं नवम भाव उच्च शिक्षा का है। त्रिकोण भाव केंद्र भाव का सपोर्टिव हाउस है। ये भाव केंद्र भाव के फलों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाते हैं। त्रिकोण भाव और उनमें बैठे ग्रहों से व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण होता है और इन योग्यताओं का इस्तेमाल करके व्यक्ति किस फील्ड में सफल होगा, सुख सुविधाओं के कितने संसाधन जुटाएगा, ये आपके केंद्र भाव बताते हैं। इसीलिए केंद्र भाव में बैठे ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केंद्र भाव में बैठे ग्रह त्रिकोण या अन्य स्थान में बैठे ग्रह से बहुत बली और शक्तिशाली होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रहों को सिर्फ केंद्र भाव में बैठने मात्र से ही उसे एक बल मिल जाता है जिसे केंद्र बल कहते हैं, जो कि केंद्र में बैठे ग्रहों के सिवा किसी दूसरे ग्रह को नहीं मिलता। इसके अलावा 12 भाव में सिर्फ केंद्र भाव ही ऐसा भाव है जहां ग्रहों को पूर्ण रूप से यानी कि पूरा का पूरा दिशा बल मिलता है। इतना दिशा बल कुंडली के त्रिकोण या अन्य किसी भाव में बैठे ग्रह को नहीं मिलता। बुध और गुरु लग्न भाव में बैठे हों तो वो दिग्बली हो जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र चौथे भाव में, शनि सप्तम भाव में बैठे हों तो दिग्बली हो जाते हैं और सूर्य मंगल 10वें भाव में बैठे हों तो सूर्य मंगल को दिशा बल प्राप्त हो जाता है और वो दिग्बली हो जाते हैं। इसके अलावा कहीं केंद्र में बैठा हुआ ग्रह वक्री हो गया और वो अपने उच्च की राशि में बैठ गया तो उसे 2 और प्रकार के बल मिल जाते हैं, जिसे वक्री बल और उच्च बल कहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो केंद्र में बैठे ग्रह बहुत बलवान हो जाते हैं। केंद्र भाव में बैठे ग्रहों से ही कई प्रकार के राजयोग भी बनते हैं। उन राजयोगों में सबसे प्रमुख राजयोग पंच महापुरुष योग भी केंद्र में बैठे ग्रहों से ही बनता है। पंच महापुरुष योग एक महाराजयोग है। जिसकी कुंडली में भी ये राजयोग बनता है उसकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है और शास्त्रों में एक मत से कहा गया है जिसकी कुंडली में भी पंच महापुरुष राजयोग बनता है उसे सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, मान सम्मान, जमीन जायदाद और वैभव की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी बचे 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि केंद्र भाव में अपनी राशि का या उस राशि में बैठे हों जिस राशि में वो उच्च के होते हैं तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। गुरु अगर केंद्र भाव में अपनी ही राशि यानी धनु और मीन राशि में बैठा हो तो, और गुरु 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि में उच्च होता है तो कर्क राशि में बैठा हो तो, यानी कि धनु, मीन और कर्क राशि में बैठा हो तो हंस महापुरुष योग बनाता है। मंगल केंद्र भाव में मेष, वृश्चिक और मकर राशि में बैठा हो तो रोचक नामक महापुरुष योग बनाता है। मेष और वृश्चिक उसकी अपनी राशि है और मकर राशि में मंगल उच्च होता है। बुध मिथुन राशि और कन्या राशि में भद्र नाम का महापुरुष योग बनाता है। ये दोनों उसकी अपनी राशि है और बुध कन्या राशि में ही उच्च का होता है। शुक्र वृषभ, तुला और मीन राशि में मालव्य नाम का राजयोग बनाता है। वहीं शनि केंद्र भाव में सस नाम का राजयोग का निर्माण करता है यदि वह अपनी ही राशि यानी मकर और कुंभ में हो या फिर तुला राशि में हो जिसमें वो उच्च का होता है। एक बात और ध्यान देने की है कि केंद्र में अगर बहुत ज्यादा ग्रह हैं तो भी कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता
और ना ही उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता। इसमें व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि किस फील्ड में वो जाए, क्योंकि केंद्र में विपरीत नेचर के ग्रह बैठे होते हैं तो वे व्यक्ति को अपने अपने फील्ड में खींचते हैं, अपने अपने प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा एरिया उसे चुनना चाहिए। इसीलिए आज हम जानेंगे कि कुंडली में केंद्र स्थान में यानी कि 1, 4, 7 और 10वें भाव में ग्रह अगर बैठे हैं तो हम किस प्रकार से उन्हें देखें और इन भावों में बैठे ग्रह हमें किस प्रकार के फल देंगे ये कैसे देखें। विशेष रूप से आज हम जानेंगे कि लग्न का स्वामी लग्न भाव में, चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव में, सप्तम का स्वामी सप्तम भाव में और दशम का स्वामी दशम भाव में हो तो किस प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश अगर शुभ हो तो वो कैसा फल देते हैं और वो क्रूर या अशुभ ग्रह हो तो कैसा फल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लग्नेश लग्न में, चतुर्थेश चतुर्थ में, सप्तमेश सप्तम में और दशमेश दशम भाव में बैठते हैं और उस भाव का स्वामी सूर्य चंद्रमा ना हो तो कुंडली में एक पंच महापुरुष योग तो बन ही जाता है, जो कि कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना देता है और व्यक्ति हर प्रकार की सुख संपत्ति, जमीन जायदाद को प्राप्त करता है। उसके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बेहिसाब पैसा होगा। बस शर्त ये है कि उस भाव का स्वामी बहुत ज्यादा क्रूर ग्रहों से पीड़ित न हो। इसीलिए जब भी आप अपनी कुंडली देखते हैं और पाते हैं कि लग्नेश लग्न में, चतुर्थेश चतुर्थ में, सप्तमेश सप्तम में और दशमेश दशम भाव में ही बैठे हों तो सबसे पहले ये देखिए कि इन भावों के स्वामी क्रूर ग्रहों से पीड़ित न हो, क्योंकि किसी भी भाव का फल हम 3 चीजों से तय करते हैं। भाव, भाव के स्वामी और भाव के कारक। इन्हीं 3 चीजों से ये तय होता है कि उस भाव से संबंधित फल हमें किस प्रकार मिलेंगे। और जब भी उस भाव का स्वामी उस भाव में ही बैठ जाता है तो याद रखिएगा कि अगर उसमें एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो भाव और भाव का स्वामी एक साथ पीड़ित हो जाते हैं। यानी कि भाव, भाव के स्वामी और भाव के कारक में भाव और भाव का स्वामी पीड़ित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी भाव से संबंधित फल में कमी हो जाती है और कभी कभी तो उस भाव से अच्छे फल मिलने के बजाय बुरे फल मिलते हैं। तो सबसे पहले कुंडली में जब भाव में भाव का स्वामी ही बैठ जाए तो ये देखना चाहिए कि उस पर किस प्रकार की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों की दृष्टि का आकलन सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद हमें ग्रह के बल यानी कि उसकी डिग्री, ग्रह के दिशा बल और ग्रह वक्री है या नहीं ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ग्रह के बल को निर्धारित करते हैं। उसके बाद ही मिलने वाले फल का आकलन करना चाहिए। केंद्र भाव में बैठे ग्रहों में जो ग्रह सबसे बलवान होता है उसका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा जीवन उसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए कैरियर चुनते समय, अपना व्यवसाय चुनते समय केंद्र में कौन सा ग्रह सबसे बली है इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि लग्नेश जब लग्न में ही बैठा हो और वो पीड़ित ना हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। कुंडली में लग्न का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका रूप रंग और कदकाठी। एक तरह से कहा जाए तो लग्नेश ही आप हैं और आप ही लग्नेश हैं। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, किस तरह के गुण आप में होंगे, हर तरह की चीज लग्नेश ही आपके बारे में बताता है। लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा है तो किसी भी की कुंडली के लिए ये लग्नेश की सबसे अच्छी स्थिति कही जाती है। लग्न का स्वामी अगर लग्न में ही बैठा है तो ऐसे इंसान में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। लग्न का स्वामी जब लग्न में ही बैठता है तो ऐसे लोग खुद से फैसला लेना पसंद करते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। लग्न का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो अपने सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखता है। तो ऐसी स्थिति में लोग ज्यादातर दूसरों की नौकरी या दूसरे के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग खुद का काम करना, खुद का व्यवसाय करना ज्यादा पसंद करते हैं। लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो
तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। समाज में कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जब भी किसी के सामने वो अपनी बात रखेगा तो उसके बातों में उसका आत्मविश्वास नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत गंभीर होते हैं। अब यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होती है कि कौन सा ग्रह आपका लग्नेश है। लग्नेश आपका क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह। वह अगर शुभ या सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह हैं शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु। लग्नेश अगर सौम्य ग्रह है तो व्यक्ति सीधा साधा होता है, और अगर वही क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, लेकिन अपने लिए अच्छा ही होता है। लेकिन हाँ, अगर क्रूर ग्रह में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी क्रूरता में कमी आ जाएगी। मान लीजिए कि कुंडली में लग्न भाव में मंगल बैठा है तो उसके स्वभाव में उग्रता, अग्रेशन देखने को मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटी होगी, घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधा मुंह पर बात करने वाला होगा। बुध अगर लग्नेश है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, हर काम सोच समझ के करने वाला होगा, बिजनेस माइंडेड होगा। सूर्य बैठा है तो लोगों को साथ लेकर चलने वाला, लेकिन लोगों में कमांड रखने वाला होगा। सूर्य के समान तेज और आदर्शवादी होगा, राजा के समान लाइफ स्टाइल होगा। लग्नेश का लग्न में ही बैठना व्यक्ति को शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत बनाता है, निरोगी बनाता है। लग्नेश सौम्य ग्रह है तो व्यक्ति सुशील और सीधा साधा होता है। क्रूर ग्रह है तो थोड़ा अड़ियल रवैया वाला होगा, अपनी बातों को प्रेफरेंस देने वाला, अपनी इच्छाओं को हर हाल में पूर्ति करने वाला और सेल्फिश होता है। लग्न भाव का स्वामी लग्न में ही बैठा हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लग्नेश बली है तो व्यक्ति अच्छा डिसीजन लेने वाला होगा, जो भी डिसीजन लेगा उसको फॉलो करेगा और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक उसमें लगा रहेगा। लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति चंचल किस्म का होगा, अच्छे स्वभाव वाला होगा। मंगल बैठा है तो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा वाला होगा और गुस्से के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी भी देखने को मिलती है। शुक्र अगर बैठा है तो व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, रहन सहन, चलने फिरने में उसका एक अलग अंदाज होगा, स्टाइलिश होगा, सजने संवरने का शौक होगा, महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला, महंगे महंगे कपड़े खरीदने का शौक होता है इनको। शनि अगर लग्नेश होकर लग्न में बैठा है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, किसी भी काम में बड़ा पारंगत होता है, कोई भी काम देर से करेगा, लेकिन जब करेगा तो उसकी तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता। लग्न भाव में लग्नेश बैठेगा तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। लग्नेश अगर क्रूर ग्रह होता है तो व्यक्ति दूसरों के ऊपर प्रभाव जमाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी बातों को माने, उसके कहे अनुसार करें। वह लोगों पर हुक्म चलाना चाहता है। लग्नेश क्रूर ग्रह हो और उसमें क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो व्यक्ति में अहंकार पैदा होता है, वो अहंकारी किस्म का हो जाता है। अब आइए जानते हैं केंद्र भाव के चतुर्थ भाव में चतुर्थेश ही बैठा हो किस प्रकार का फल हमें देखने को मिलता है। चौथे का स्वामी चौथे भाव में अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, पीड़ित अवस्था में नहीं है तो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, वो संपत्ति से युक्त होता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति का जन्म ही संपन्न परिवार में होता है। चौथे का स्वामी चौथे भाव में ही हो तो व्यक्ति अपने प्रयास और मेहनत से जमीन जायदाद और मकान बनाता है। जो भी चीजें उसे विरासत में मिलती है उसको लुटाता नहीं बल्कि उसको भी वो कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ पर भी ग्रह को देखना जरूरी होगा कि चतुर्थेश क्रूर है या सौम्य। अगर क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला और धन की तो कमी नहीं होगी, लेकिन घर में शांति का वातावरण नहीं होगा या घर में कलह की स्थिति बनने की संभावना होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो ये निश्चित मान के चलिए घर में शांति का वातावरण होगा, व्यक्ति सुखी और संपत्ति से युक्त होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो और वो सौम्य ग्रह हो तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, व्यक्ति माता का सम्मान करने वाला होता है, उसकी माता का भी नेचर बहुत अच्छा होता है, माता का स्वभाव भी जातक के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी, सरकारी क्षेत्र से भी उसे सफलता प्राप्त होगी, व्यक्ति माता पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। चतुर्थेश अगर क्रूर ग्रह होता है
तो सबसे पहले वो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। माता के साथ वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में कलह का वातावरण होगा, घर में शांति और परिवार में समन्वय की कमी होती है, बात बात में बहस होना, एक दूसरे को नीचा दिखाने जैसी हरकतें परिवार में अक्सर होती रहती है। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक को भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का तो अच्छा लाभ होता है, व्यक्ति को जन समर्थन भी मिलता है, लेकिन परिवार में सम्मान और शांति ग्रहों की क्रूरता और सम्यता के आधार पर मिलता है। ऐसे लोगों को ज्यादातर देखा गया है कि जहां उनका जन्म हुआ है यानी कि जन्म स्थान में ही वो ज्यादा सफल होते हैं। अब आइए बात करते हैं, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही बैठा हो तो किस प्रकार का फल हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी भाव के स्वामी का उसके अपने भाव में बैठना हमेशा अच्छा होता है, जब तक कि उसमें क्रूर ग्रहों की दृष्टि न पड़े। इसीलिए सप्तम भाव का सप्तम में बैठना बहुत अच्छा होता है। सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठकर अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। सप्तमेश अगर शुभ ग्रह है तो व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव बहुत सौम्य होता है, और यदि वो क्रूर ग्रह है तो न सिर्फ जातक का बल्कि जातक के पार्टनर का स्वभाव अग्रेसिव होता है, जिससे दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। सप्तम में सूर्य की राशि हो और सूर्य बैठा हो, या मंगल की राशि हो और मंगल बैठा हो, ऐसे में व्यक्ति का लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बहुत तेज तर्रार होता है, अग्रेसिव नेचर वाला होता है। वो जातक को नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है, उससे अनबन भी हो सकती है, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। वहीं सप्तमेश अगर शुभ ग्रह है और उसके ऊपर शुभ प्रभाव भी हो तो पार्टनरशिप बिजनेस में वो अच्छा कर सकता है, पत्नी सहयोगी होती है। सप्तम भाव में सप्तमेश का बैठना और उसमें अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने से सप्तमेश कमजोर होता है, और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होना सप्तम भाव को मजबूती प्रदान करता है। अब आइए जानते हैं, दसम भाव का स्वामी दसम में ही बैठा हो तो क्या होगा। दसम भाव के स्वामी का दसम भाव में बैठना सबसे अच्छा होता है। दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है। व्यक्ति की ये सोच होती है कि वे अपने कर्मों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करे। दसम भाव में दसम भाव के स्वामी का होना ये दिखाता है कि व्यक्ति का जन्म बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है, उसका जन्म किसी छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं होता। और यदि दसम भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति छोटी मोटी व्यवसाय करना पसंद ही नहीं करता। वो जीवन में उद्देश्य ही ऐसा रखता है जिसके बारे में नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। और इन लोगों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके लिए वो मेहनत भी करता है। ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। ऐसे लोग प्रशासनिक पदों में बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी इनको विशेष सफलता मिलती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या सफल लोगों की कुंडली आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनका दसम भाव बहुत मजबूत होता है। दसम भाव का स्वामी जब दसम में बैठता है तो अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को भी देखता है। ऐसी स्थिति में जातक बिजनेस में अपना नाम तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ घर की सुख सुविधाओं का सामान भी बहुत अच्छी मात्रा में जुटाता है। उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर तो होता ही है, साथ ही साथ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी खूब बनाता है। उसके पास लिक्विड फॉर्म में भी पैसा बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।